अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्वाइटर। ग्वाइटर बेसिकली एक वाइड सी चीज है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज हम इतना सिंपल करके इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे कि ये फिंगर टिप्स के ऊपर आपको प्रिपेयर्ड हो जाएगा। बेसिकली ग्वाइटर जो है ये टर्म यूज होती है इनलार्ज थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास एंटीरियर टू नेक प्रेजेंट होता है मिड लाइन के अंदर, ठीक है। ये अगर इनलार्ज हो जाए तो हम सिंपली इसको ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर को बाकी चीजों से डिफरेंशिएट कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल कोई डर्माइड सिस्ट है, स्पीशियस सिस्ट है या कोई लाइपोमा वगैरह है, इन सब से इसको डिफरेंशिएट किस तरह करना है ये हमने प्रीवियस डिफरेंट वीडियोस के अंदर सीखा। आज का स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है वो ग्वाइटर है। ग्वाइटर होता है इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ऐसा लंप जो कि एंटीरियर ऑफ द नेक प्रेजेंट होता है। जब हम टंग को प्रोट्रूड करते हैं, जबान को बाहर निकालते हैं, तो ये उसके ऊपर मूव नहीं करता, ठीक है। बट ये मूव करता है जब हम स्वेलो करते हैं, ठीक है। देखें, जब हम पेशेंट को कहेंगे कि वो पानी का घूंट भरे, पानी को स्वेलो करे, तो उस टाइम ये जो है मूव करेगा। जब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि अपनी टंग को प्रोट्रूड करे, तो उस टाइम ये जो है मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो वो मूव करता है तो वो ग्वाइटर नहीं है, वो थायरोग्लॉसल सिस्ट है, ठीक है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जब हमारे पास ग्वाइटर का केस आ गया, उसके बाद हमने इसको कैसे अप्रोच करना है कि ये हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म का केस है या हाइपोथायराइडिज्म का केस है। तो ये चीज जो है ये हमें फंक्शनल स्टेटस बताएगा। फॉर एग्जांपल फंक्शनल स्टेटस में क्या हो सकता है कि हमारे पास जो पेशेंट है या तो वो हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होगा, या हमारे पास यूथायराइड के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होगा, या हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। मतलब ये है कि जब हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स आ रही होंगी, जिसके अंदर स्पेसिफिकली कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, सॉरी हीट इंटॉलरेंस होगी, वेट लॉस हो रहा होगा, ठीक है। ये चीजें जो है ये हमें बार बार जब देखने को मिलेंगी तो दैट इज अ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या है और हाइपोथायराइडिज्म क्या है, ये एक अलग से एंडोक्राइन सिस्टम का एक वाइड सा टॉपिक है। इसको हम वहीं पे डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है। बट जो इसकी इनिशियली सिम्टम्स है वो यही है कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमारे पास वेट लॉस आएगा और पेशेंट जो है हीट इंटॉलरेंस करेगा, ठीक है। ट्रिमर्स भी हो सकते हैं, ऑर्थोपनिया भी हो सकता है, डिस्पनिया भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी सिम्टम्स के साथ आ सकता है। बट इनिशियली यही है कि हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स आएंगी या हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम आएंगी। एक पॉइंट और बचता है कि यूथायराइड क्या होता है। यूथायराइड ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर ना तो हाइपर की सिम्टम होगी ना हाइपो की, पेशेंट नॉर्मली फंक्शनल होगा, ठीक है, फंक्शन होगा, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ना ही उसको ट्रिमर्स हो रहे हैं, ना ही उसका वेट लॉस हो रहा है, ना ही उसका वेट गेन हो रहा है, ना ही हीट टॉलरेंस हो रही है, ना ही कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही, मतलब एज सच कोई सिम्टम नहीं होगी, तो दैट इज अ यूथायराइड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म का केस, हाइपो का केस होगा तो कैसे आएगा, हाइपरथायराइडिज्म का केस होगा तो कैसे आएगा, ठीक है, ये समझ आ गई। अब फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है कि टॉक्सिक ग्वाइटर क्या होता है और नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर क्या होता है। अगर तो फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स के साथ, तो हम उसको सिंपली कह देंगे दिस इज अ टॉक्सिक ग्वाइटर, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रही और थायराइड ग्लैंड इनलार्ज है या हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम्स आ रही हैं, तो हम इसको कह देंगे दैट इज अ नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर। ठीक हो गया, क्लियर। अभी टॉक्सिक ग्वाइटर और नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर की फर्दर थ्री टाइप्स हैं। जैसा कि अभी टाइप्स को मैं यहां मेंशन करता हूं, फिर इसको हम सिंपली उस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, नोड्यूलर टॉक्सिक ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर। और हमारे पास थर्ड क्या है, मल्टी नोड्यूलर टॉक्सिक ग्वाइटर, ठीक है। ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए कि टॉक्सिक ग्वाइटर की फर्दर थ्री टाइप्स कौन सी हैं, डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर, नोड्यूलर टॉक्सिक ग्वाइटर और थर्ड है मल्टी टॉक्सिक ग्वाइटर, मल्टी नोड्यूलर टॉक्सिक ग्वाइटर, ठीक है। अभी सेम एज दैट इसकी टाइप्स नॉन टॉक्सिक के साथ मैच करती हैं। जैसा कि सेम इसको मैं इस तरह डिवाइड कर देता हूं कि हमारे पास जब नॉन टॉक्सिक की बात होगी तो हम कहेंगे नॉन टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर, ठीक है, या डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक, नोड्यूलर नॉन टॉक्सिक, ठीक है।
मल्टी नोड्यूलर, नॉन टॉक्सिक। क्लियर हो गई। अभी इसके 6 टाइप्स हमने ग्वाइटर की देखी। कौन कौन सी? टॉक्सिक के अंदर हमने देखा डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर, नोड्यूलर टॉक्सिक ग्वाइटर, मल्टी नोड्यूलर टॉक्सिक ग्वाइटर, 3 हो गई। नॉन टॉक्सिक के अंदर फिर फर्दर हमने 3 देखी, नॉन टॉक्सिक डिफ्यूज, नोड्यूलर नॉन टॉक्सिक, मल्टी नोड्यूलर नॉन टॉक्सिक। क्लियर हो गया। ये है हमारे पास आगे फर्दर ग्वाइटर की टाइप्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमने इसको एग्जामिन कैसे करना है। ठीक है, एग्जामिन बेसिकली हमारे पास जो ऑस्कीज होती हैं, वाइवाज होते हैं, ये उसका पार्ट है, लेकिन हम सिंपली इसको देख लेते हैं जैसा कि कोई भी लंप को हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, ये भी एक किस्म का लंप है जो कि एंटीरियर ऑफ द नेक प्रेजेंट है। तो इसको हमने एग्जामिन कैसे करना है? एग्जामिन ऐसे करना है कि सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन करनी होती है। ठीक है, अभी कोई भी नेक लंप या कोई भी बॉडी के ऊपर कोई भी लंप है तो उसको हमने 6S और 3T's देखने होते हैं। 6S में क्या है? अभी फॉर एग्जांपल देखें, 6S है, एक S हमारे पास आएगा साइट, किस जगह पे है। सेकंड हमारे पास आएगा साइज, कि जो हमारे पास लंप है उसका साइज क्या है। थर्ड हमारे पास आएगा शेप, कि एक लंप जो है उसका शेप कैसी है। फोर्थ हमारे पास आएगा सरफेस, ठीक है, उसकी सरफेस कैसी है। फिफ्थ हमारे पास क्या आएगा? स्मूथनेस आएगा। ठीक है, स्मूथनेस आएगा, स्मूथनेस कैसी है उसकी, ठीक है, स्मूथ है या नहीं। और लास्ट पे हमारे पास आएगा सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स में क्या आएगा कि हमारे उस जो स्ट्रक्चर या लंप है उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, या सराउंडिंग उसकी किस हद तक फैली हुई है। ठीक है, ये समझ आ गया 6S क्या है। आगे हमारे पास सेम इसी पैच पे चलते हुए हमने देखने होते हैं 3T। अब 3T में क्या है? टी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना होता है कि जो लंप है वो सॉरी टेम्परेचर तो नहीं है उसका, मतलब हम कह सकते हैं वो गर्म तो नहीं है, हॉट तो नहीं है। ठीक है, हमने टेम्परेचर देख लेना है। फर्दर हमने उसका देखना है टेंडरनेस तो नहीं है। ठीक है, टेंडरनेस क्या होती है? टेंडरनेस होती है क्या जब हम उसको पालपेट करने लगते हैं या टच करते हैं तो उससे वो पेन फील करता है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या होती है? ट्रांस इम्यूनेबल। ठीक है, इम्यूनेबिलिटी, ट्रांस इल्यूमिनेट। ठीक है, ट्रांस इल्यूमिनेट क्या होता है कि हम जब उससे लाइट पास करते हैं या टॉर्च से लाइट मारते हैं उसमें अंदर, तो दूसरी साइड से वो क्लियर नजर आती है, जैसे किसी सिस्ट के अंदर नजर आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6S और 3T होते हैं जिनको हमने किसी भी लंप को देखने के लिए ये चीजें देखनी होती है हमने। ठीक है, अभी बात हो रही थी हमारे पास से ग्वाइटर को हमने एग्जामिन कैसे करना है। एग्जामिन इस तरह करना है कि सबसे पहले इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन क्या होता है? हमने आंख से देखना होता है बगैर टच किए, बगैर स्टेथोस्कोप लगाए, कि हमने देखना है कि उसके अंदर कैसी ऐसी चीजें हैं। इंस्पेक्शन पे हमें फर्स्ट तो ये पता चल जाएगा कि उसकी साइट क्या है, मतलब किस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफ कोर्स हम आंखों से देख रहे हैं उसको तो पता चल जाएगा किस जगह पे है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है कि साइज। इंस्पेक्शन पे साइज का भी पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। ठीक है, अल्दो हमारे पास वो टेप नहीं है, इंची टेप नहीं है जिससे हम उसको मेजर कर पाए, या फुट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें साइज का अंदाजा हो जाता है देखने से। ठीक है, उसके बाद उसकी शेप का अंदाजा हो जाता है उसको देखने से कि ये जो शेप है इसकी रेगुलर शेप है या इरेगुलर शेप है। ठीक है, ये 3 चीजें जो है हमें इंस्पेक्शन के ऊपर देखने से मिल जाएंगी। ठीक है, अभी होगा क्या? होगा ये कि हमने जब इंस्पेक्शन करना है तो पेशेंट को बोलना है कि वो एक तो स्वेलो करे, स्वेलो करने पे ये जो है मूव करेगा। ठीक है, फिर टंग को प्रोट्रूड करवाना है जिसके ऊपर ये मूव नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमने साइट भी देख ली, साइज भी देख लिया और उसकी शेप भी देख ली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसका साइज देखना होता है, मतलब एग्जैक्ट साइज बेशक आपको ना पता चले, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसका साइज पता चल जाता है हमें इंस्पेक्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फर्दर पॉइंट क्या है? फर्दर पॉइंट है कि पाल्पेशन। जब हमारे पास पेशेंट है तो उसको हमने पाल्पेट कैसे करना है, इस पर हमें पता चलेगा कि उसकी सरफेस कैसी है। ठीक है, जो हम लंप को देख रहे हैं उसकी सरफेस कैसी है। फॉर एग्जांपल हम उसको टच करते हैं और हमें ये ऐसा फील होता है कि ये बोनी हार्ड है, मतलब हार्ड लगता है कि ये हार्ड कोई चीज है। अगर हमें हार्ड फील हो तो दैट इज नॉट अ ग्वाइटर, वो हमारे पास थायराइड कैंसर हो सकता है। ठीक है, पल्पेशन पे 2 चीजें हो सकती है, या तो हमें हार्ड मिलेगा, ठीक है, अगर हार्ड है तो दैट इज अ थायराइड CA। ठीक है, थायराइड कैंसर हो सकता है। और हमारे पास फर्दर जो है अगर हमें सिस्टिक टाइप फील हो, ठीक है, कि ये एक सिस्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगी? थायराइड सिस्ट। ठीक है, 3 चीजें हो सकती हैं, सॉरी मैंने पहले 2 कहीं, 3 हो सकती हैं। या तो हमारे पास हार्ड होगी, हार्ड के अंदर जो है हमारे पास थायराइड CA होगा। अगर सिस्टिक है तो ये दैट इज अ थायराइड सिस्ट। ठीक है, और हमारे पास अगर इसको फिर्म और कंसिस्टेंट है तो दैट इज अ ग्वाइटर। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ये फिर्म हो।
ठीक है, अगर फिर्म है तो ये फिर हमारे पास क्या है, ग्वाइटर है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी होती है, नेक्स्ट चीज देखनी होती है पाल्पेशन पे हमने स्मूथनेस, ठीक है, कि हमें स्मूथ लग रहा है या नहीं लग रहा। इसके अंदर भी हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं कि या तो ये रेगुलर होगा स्मूथनेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये जो है हम पाल्पेट कर रहे हैं उसको, या तो ये हमें रेगुलर मिलेगा, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल ये रेगुलर है तो क्या होगा, और अगर इरेगुलर है तो क्या होगा। अगर है तो रेगुलर तो दैट इज आ ग्वाइटर, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये इरेगुलर है तो फिर वही सेम ऊपर वाला डायग्नोज आ जाएगा कि ये थायराइड सी है, ठीक है। जब हम थायराइड कैंसर को पाल्पेट करेंगे तो क्या होगा, एक तो वो इरेगुलर होगा और दूसरा क्या होगा, वो हार्ड होगा, ठीक है। जब हम ग्वाइटर को पाल्पेट करेंगे तो वो फिर्म होगा, और सेकंड क्या होगा, दैट विल बी आ रेगुलर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कि सराउंडिंग्स हमने कैसे देखनी है, ठीक है। जब हम उसको पाल्पेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें सराउंडिंग्स का कैसे पता चलेगा। सराउंडिंग्स का ये होता है कि हमने जो उसके लिम्फ नोड्स होते हैं वो सारे के सारे उसको चेक करना होता है, उसको पाल्पेट करना होता है, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल जो उसकी सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर लिम्फ नोड्स हमने देख लिए, उसके बाद हमने ये चीज देखनी होती है कि जो हमारा लंप है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, जैसे देखें ये एक लंप है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये अगर इस तरह हम उसको मूव करवाएं, वो अपनी जगह छोड़ के साइडों पे मूव करे, तो ये हमारे पास क्या होगा, थायराइड, सॉरी ग्वाइटर, ठीक है। मोबाइल जो होगा वो ग्वाइटर होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो फिक्स है अपनी जगह पे तो वो थायराइड कैंसर होगा। दोबारा सुना इस चीज को कि हमें सराउंडिंग्स जब हम उसको मैस को पाल्पेट कर रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो मोबाइल होगा, अगर वो मोबाइल होगा तो क्या होगा, तो होगा ग्वाइटर, ठीक है। और हमारे पास अगर वो फिक्स है, एक ही जगह पे है और हम उसको मोबाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये चीज होगी थायराइड सी है, ठीक है। क्लियर। यहां तक होप सो के सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। उसके बाद हमने फर्दर देखनी होती है, ये 6 थिंग्स जो थी हमारे पास, एस जो थे वो सारे के सारे कवर हो गए। फिर आते हैं हमारे पास टी के 3T क्या है हमारे पास, जो कि हम किसी भी लंप को लोकल एग्जामिनेशन करने के ऊपर देखते हैं। अभी बात करते हैं 3Ts की। देखें है 3T, इसके अंदर सबसे पहले क्या था हमारे पास, टेम्परेचर, कि वो जो है वो हॉट तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल वो हॉट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक इंफ्लामेशन का साइन है कि कोई भी जगह अगर हॉट होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम उसको पाल्पेट करते हैं और वो हॉट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर रेज्ड है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या होगी, थायराइड अब्सेस होगी, ठीक है। अब्सेस जब भी आएगी इसके साथ फीवर की हिस्ट्री जरूर देगा पेशेंट, ठीक है। नॉर्मली ग्वाइटर के अंदर फीवर की हिस्ट्री बहुत कम मिलती है, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉक्सिक ग्वाइटर है और हाइपरथायराइडिज्म वाला है तो इसके अंदर हमें हाई टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो अगर हॉट है तो उससे क्या होगा, दैट विल बी अ थायराइड एब्सेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे हमने सेकंड टी क्या देखना होता है, फर्स्ट तो हो गया टेम्परेचर, सेकंड टी हमारे पास क्या थी, टेंडरनेस, ठीक है। टेंडरनेस के ऊपर ये कैसे हम चेक करेंगे, हम सिंपली उसको जब टच करेंगे तो वो हमें बताएगा कि मुझे पेन फील हो रही है, तो ठीक है, तो वो हो जाएगा टेंडरनेस। अभी होगा क्या, जो ग्वाइटर होता है वो नॉन टेंडर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, या तो टेंडरनेस पॉजिटिव है या तो टेंडरनेस नेगेटिव है। अगर फॉर एग्जांपल टेंडरनेस जो है वो पॉजिटिव है तो वो हमारे पास क्या होगा, थायराइडाइटिस, ठीक है, थायराइडाइटिस। और अगर फॉर एग्जांपल टेंडरनेस नेगेटिव है तो ये हमारे पास ग्वाइटर होगा, ठीक है। ये होप्स हो कि ये सारी चीजें भी यहां तक क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अभी फर्दर हमारे पास थर्ड स्टेप पे क्या आती है, परकुशन, ठीक है। परकुशन हमने कैसे करनी होती है इसकी, परकुशन के लिए ये है कि ग्वाइटर ओनली टू चेक रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंड इफ देयर इज डल नोट, ठीक है। जब हम उसको परकुशन करते हैं और डल नोट आती है या डल साउंड आती है, फॉर एग्जांपल उसको हम सिंपली ऐसे रखते हैं और इस रुख पे इसको चेक करते हैं, आपने शायद परकुशन करते हुए इसको देखा भी हो। जब हम उसको परकुशन करते हैं अगर तो हमारे पास डल नोट आ रही है, ठीक है, डल साउंड आ रही है, तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने उसको चेक करना होता है कि ये एक्सटेंड कहां तक हुई है, स्टर्नम के पीछे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा नीचे तक एक्सटेंड हो, ठीक है, क्योंकि इसको रिमूव करना होता है, फिर हमने एक सीएन देके तो ये देखना होता है कि कहां तक ये एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप पे आता है हमारे पास आस्कल्टेशन, कि हमने इसको किस तरह आस्कल्टेट करना है।
अस्कल्टेट क्या क्या मतलब होता है? अस्कल्टेट का मतलब होता है कि हमने स्टेथोस्कोप लगाकर उसको सुनना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक चीज मिलेगी, दैट विल बी अ थायराइड ब्रूएट, ठीक है, हार्ड साइन ऑफ ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। जो हमारे पास आएगी थायराइड ब्रूएट, ये जो है ये हमारे पास सिंपली ग्रेव डिजीज के अंदर मिलती है, बाकी किसी भी कंडीशन के अंदर ये नहीं मिलती। ओवरऑल ग्वाइटर के अंदर भी ये नहीं मिलती। जस्ट एक ही पॉइंट है जिसके अंदर जो हम डिजीज कहते हैं, दैट इज अ ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ये सिर्फ ग्रेव डिजीज के अंदर मिलेगी, उसके अलावा ये चीजों के अंदर ब्रूएट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लोकल एग्जामिनेशन। अब फर्दर पॉइंट हमारा है इन्वेस्टिगेशन, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है, लेंथी हो गई है और काफी सारी चीजें थी जो कि कवर अप कर ली हम लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन में सिंपली हमने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने होते हैं। अब इन थायराइड फंक्शन टेस्ट को इंटरप्रिएट कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि ये हाइपरथायराइडिज्म है, कैसे पता चलेगा ये यूथायराइडिज्म है, कैसे पता चलेगा ये प्राइमरी पैराथायराइडिज्म है, कैसे पता चलेगा ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, कैसे पता चलेगा ये इन्फेक्शियस की वजह से हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी ड्रग यूज करने की वजह से ये चेंजेस आ रही हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। मेरी सोच ये थी कि हम ग्वाइटर को आज इन्वेस्टिगेशन तक कंप्लीट कर लेंगे और फर्दर वीडियो जो है नेक्स्ट वाली उसके अंदर जस्ट ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट भी एक लेंथी चीज है। उसके अंदर हमने टॉक्सिक को कैसे डील करना है, नॉन टॉक्सिक को कैसे डील करना है, ग्वाइटर मल्टीनोडुलर को कैसे डील करना है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी लेंथी थी। तो मैं सोच रहा था कि इसको फर्दर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर जो चीज है इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।